और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। सो आज का नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्ड से ही हमको पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू हमको चेंज नहीं करने देनी है या चेंज नहीं करना चाहते, तो हम लोग कांस्टेंट वर्ड को वेरिएबल के साथ लगा के डिक्लेयर करेंगे ना, तो आपकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैश इंक्लूड studio.h है, हैश इंक्लूड conio.h है, फिर इंट मेन है, क्लियर स्क्रीन है, कॉन्स्ट इंट मिनट्स पर आवर इक्वल्स टू 60। तो पर मिनट आवर्स की वैल्यू हमने 60 यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट एफ में यहाँ पे वैल्यू डाल रहे वापस से, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे है ना, मैं वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो यूज़र मुझे चेंज करने देगा कि नहीं देगा, वो चेक करते हैं। अब ये प्रोग्राम है ना, मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे डॉस बॉक्स में टाइप करके रखा है। एक सेकेंड गाइस, अंडू हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हैश इंक्लूड studio.h conio.h मैंने यहाँ पे डाल दिया है। कांस्टेंट की वैल्यू इंटीजर मिनट्स पर आवर यहाँ पे 60 वैल्यू दी है। कांस्टेंट फ्लोट पाई की वैल्यू 3.14 मैंने दी है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन रखा है। मैं ना बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये चीज़ करता हूँ कि यहाँ पे ना इंट मेन के बाद क्लियर स्क्रीन करता हूँ, और फिर जब आप ये ऐसे ही टाइप करोगे ना तो ये आपको एरर देगा। तो मेक श्योर आपको पता है कि जब हम यहाँ पे इंटीजर की जो वैल्यूज़ डिफाइन कर देते हैं उसके बाद क्लियर स्क्रीन होना चाहिए, पहले नहीं। तो पहले अगर आप डालोगे तो वो अपने को एरर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एरर मैंने इसके लिए रखा हुआ है पहले से। ये वैल्यू इस जगह से उठा के एडिट यहाँ से कट कर देता हूँ और एकदम ऊपर यहाँ पे पहले ही पेस्ट करता हूँ, और वो कैपिटल भी रखा है मैंने वहाँ पे, तो देख सकते हो। अब हम लोग कंपाइल में जाके कंपाइल करते हैं तो ये देखिए, एक वार्निंग और 2 एरर्स आ गए। डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर, तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं आएगा। दूसरा, ये CLR स्मॉल कर दिया, वापस से कंपाइल करते हूँ तो भी एरर एज इट इज़ रहता है। अब इसको मैं सिलेक्ट करके एडिट यहाँ से कट करके हम लोग है ना नीचे कांस्टेंट के नीचे डालते हैं, और अब ये क्लियर स्क्रीन का कमांड है वो रन करते हैं। तो देखिए कंपाइल होता है कि नहीं। कंपाइल वार्निंग एक आया हुआ है, वार्निंग फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। तो वो तो हमने इंट मेन लिखा है ना, इसके लिए वार्निंग दे रहा है। समझो इंट मेन के बदले मैं यहाँ पे वॉइड मेन दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको कंपाइल करता हूँ तो देखो एरर भी नहीं आएगा आपको। तो ये इंटीजर है, इसके लिए हमने इंटीजर की वैल्यू रखी है, यहाँ पे इंट फंक्शन को रखा है। कंपाइल डन, फिर वापस रन में गए, इसको प्रोग्राम को रन कर देते हैं। अब देखिए 60 वैल्यू आ रही है, 3.14 वैल्यू आ रही है। कांस्टेंट टाइप करने के बाद है ना, यहाँ पे मैं नीचे है ना, चलो पर मिनट वैल्यू दे दी, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। पाई कैपिटल है तो यहाँ पे कैपिटल का ध्यान रखना पड़ेगा। पाई इक्वल्स टू 3.14 है, मैं 5 कर देता हूँ यहाँ पे, सेमीकोलन। बहुत इजी है, यहाँ पे कोई और चेंजेस नहीं। कंपाइलर में जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ तो देखिए एक एरर आया। एरर क्या है? कैन नॉट मॉडिफाई अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो वो अपने को वैल्यू चेंज करने कंप्यूटर नहीं देगा पहले से, क्योंकि कांस्टेंट ऊपर मेंशन्ड है। अब इसको मैं कट कर देता हूँ एंड अभी हम मैं रन करूँ तो ये प्रोग्राम रन होता है। सो ये इतना छोटा था। अच्छा, इसको है ना टाइप किया ना अपन ने, सर इसको वो इक्वल टू वाले से अगर वैल्यू करे तो फॉर एग्जाम्पल पाई इक्वल्स टू मिनट्स पर आवर सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे कंपाइलर में जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ तो देखिए वापस से एरर है, कैन नॉट मॉडिफाई अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। सो किसी भी तरीके से आप वैल्यू चेंज करने जाओ वो नहीं करने देगा आपको। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जब भी आपको किसी की वैल्यूज चेंज होने नहीं देनी है। इसको क्लियर करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ये प्रोग्राम सेव करके रखता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर,
अब अभी तक मैंने आपको ये इफ एल्स वाला नहीं सिखाया है, तो यहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। तो जैसे हमने रिजल्ट बनाया था, तो रिजल्ट में है ना पास है या फेल है वो सब हमने डिक्लेयर नहीं किया है जो फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो आज पहले ये कंपैरिजन हम सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको पास फेल वाली फीचर्स भी बताता हूँ इसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये सेम टू सेम वैल्यू है ना, मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग में आ जाता हूँ, टर्बो सी में। इस फाइल को सेव एज करके p11.c सेव। होम में से इतना पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं। हाँ, ये एक ड्रॉबैक है इसका, थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्लियर करने के टाइम। CLR SCR सेमी कोलन, यहाँ पे इंटीजर x इक्वल्स टू 5 मैं पहले ही बता देता हूँ। y इक्वल्स टू 3 अगेन सेमी कोलन। प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, मैं बाहर कंपैरिजन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये प्रिंट एफ के अंदर ही कर देता हूँ। प्रिंट एफ में डबल इन्वर्टेड में हम %d इंटीजर वैल्यू डिफाइन करेंगे और यहीं पे मैं बोल देता हूँ क्या x मोर देन y है। तो अब ये मुझे बताएगा कि नहीं बताएगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंपाइलर में जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ तो 2 एरर्स है और वो कोई एरर चेक कर सकता है क्या है। यस, ये क्लियर स्क्रीन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से कट कर दिया और इसके नीचे पेस्ट। अब मैं इसको Ctrl+F9 से रन कर सकते हैं, बट स्टिल आई विल हैव टू यूज दिस। तो आंसर आ रहा है 1। ये 1 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे 1 का मतलब होता है ट्रू, x y से बड़ा है तो उसने ट्रू बताया। अगर समझिए अगर हम रिवर्स करते तो ये फॉल्स बताता, तो फॉल्स के लिए ये 0 बताता है। मैंने इसके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन रखा आप लोग के लिए कि अगर कंपैरिजन 1 और 0 में आता है तो 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। ये बाइनरी में रिप्लाई करेगा। अभी आप बोलेंगे कि सर अगर मेरे को कोई आंसर चाहिए ट्रू फॉल्स येस नो ऐसा, तो क्या करें, तो हम लोग इफ एल्स की कंडीशन आगे वाले चैप्टर में सीखने वाले, जो हम लोग उसमें देखेंगे। सो साइज ऑपरेटर्स मतलब क्या कि जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करें, जैसे इंटीजर यूज़ करते हैं, फ्लोट यूज़ करते हैं, डबल है, कैरेक्टर्स है, इनकी साइज़ क्या है, बाइट्स में साइज़ क्या होती है वो चेक करनी है। तो है ना टर्बो सी के अंदर वो भी हम लोग कर सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम एज इट इज़ मैं टर्बो सी में टाइप करता हूँ और ये मुझको सबको साइज़ बताएगा। तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने यहाँ पे खाली साइज़ ऑफ लिखा है। तो साइज़ ऑफ वर्ड से क्या होगा, वो मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है या बाइट्स में साइज़ कितनी है वो बता देता है। इवन एक्सेल में भी ऐसा एक फॉर्मूला है जो हमको नंबर ऑफ शीट्स काउंट करके बताता है, वैसे यहाँ पे भी है। सबसे पहले फाइल में जाता हूँ, सेव एज करता हूँ, इस प्रोग्राम का नाम p12.c एक्सेप्ट, और इंट तक तो सेम है, बाकी सारी वैल्यूज़ चेंज होंगे यहाँ पे। सबसे पहले इंट माई इंटीजर सेमी कोलन एंटर, वापस से यहाँ पे नेक्स्ट है फ्लोट, फ्लोट में माई फ्लोट यहाँ पे सेमी कोलन एंटर, फिर है डबल माई डबल, और उसके बाद में कैरेक्टर्स था एक, तो यहाँ पे माई कैरेक्टर मैंने ऐसे डाल दिया। आप एग्जैक्टली कैरेक्टर वर्ड नहीं प्रिंट में डाल सकते, बिकॉज कैरेक्टर से क्या हो जाता है कुछ और चीज़ें स्टार्ट होती है, तो आपको यहाँ पे माई कैरेक्टर या कैरेक्टर 1 ऐसा कुछ आपको उसका वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लियर स्क्रीन दे देते हैं, नहीं तो पुराना वाला कोडिंग दिख जाएगा। प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन के अंदर %, अब मैं यहाँ पे ना LU लिख रहा हूँ। LU का मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर या अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, वो दोनों ही यहाँ पे आपको कवर कर लेगा। अगेन नेक्स्ट लाइन यहाँ पे दे देता हूँ, साइज ऑफ लिखते हैं। साइज ऑफ एक कोड है यहाँ पे, तो उसको वेरिएबल्स में सेट नहीं कर सकते। अभी मैंने वहाँ पे जो माई इंटीजर लिखा है वो यहाँ पे माई इंटीजर ब्रैकेट क्लोज सेमी, एक और ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन।
ओके एक और पॉइंट अभी मैं है ना इसी को पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पे चेंजेस खाली इतना ही रहेगा कि माय फ्लोट है यहाँ पे नीचे वाले में अगेन माय डबल एंड अगेन एक पेस्ट और माय कैरेक्टर। अब यहाँ पे गाइस मैं इसको कंपाइल में जाता हूँ, कंपाइल कर देते हैं इसको। तो ये देखिए एक ही वार्निंग 0 एरर है। रन में जाते हैं, इसको रन कर देते हैं। यहाँ पे आप है ना इससे बाहर आने के लिए एस्केप बटन दबा सकते हो, ऐसा कुछ एरर आता है तो। मैं नहीं दबा सकता बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर का माई इंटीजर जो पहले हमने लिखा था उसका 2 साइज़ है। माई फ्लोट सेकेंड लिखा था, माई फ्लोट की साइज़ 4 है। माई डबल लिखा था, माई डबल की साइज़ 8 बिट्स है, सॉरी बाइट्स। ये ध्यान रखना ये सारे मेजरमेंट बाइट्स में आते हैं। और कैरेक्टर का एक साइज़ है खाली, तो उसमें एक ही लेटर आप टाइप कर सकते हो या एक ही ऑपरेटर वेरिएबल दिखा सकते हो। एंटर। तो ये एक था अपना साइज ऑफ ऑपरेटर्स। सो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा प्री डिफाइंड प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैंने पहले से दे दी है इंटीजर में मेरी एज है 25 और मेरी वोटिंग एज है 18। तो जब भी मैं इफ़ के अंदर मेरी एज क्या वोटिंग की एज से बराबर या ज़्यादा है कि नहीं चेक करने के लिए तो प्रिंट एफ होगा। या तो अगर वो ट्रू है तो ओल्ड इनफ टू वोट बताएगा, अगर वो मैच नहीं करती है या उससे कम है तो वो बोलेगा एल्स नॉट ओल्ड इनफ टू वोट। तो हम ये प्री डिफाइन एंड यूज़र डिफाइन दोनों ट्राई करने वाले। पहले चलो टर्बो सी में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंट माई एज इक्वल्स टू, ये होम बटन की वजह से होता है, न्यूमलॉक की वजह से लैपटॉप का यही एक इशू है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए जब यूज़ करते हैं तो ऊपर वाले बटन्स यूज़ करिए। 25 कॉमा वापस से इंट स्पेस वोटिंग एज इक्वल्स टू 18 सेमीकोलन एंटर CLR SCR। अब यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन डाल देता हूँ। इफ़ ब्रैकेट ओपन माई एज मोर देन, ओके आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए क्लियर रखते हैं। माई एज मोर देन इक्वल टू वोटिंग एज। हाँ एक यहाँ पे ध्यान रखना, इफ फंक्शन के अंदर सेमीकोलन नहीं आता है तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डालना है। एंटर कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन ओल्ड इनफ टू वोट डबल इन्वर्टेड कोट क्लोज किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है, समझो मैच हुआ तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मैच नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन नॉट ओल्ड इनफ टू वोट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। प्रिंट एफ में सेमीकोलन है लेकिन इफ के अंदर नहीं है, खाली इतना ही एक कंडीशन है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे चेक कर लिया, प्रोग्राम टाइप हो गया है। कंपाइल में जाते हैं, कंपाइल करते हैं तो देखिए एरर एक ही है, वार्निंग है, एरर नहीं है। एंड रन में जाके इसको रन करते हैं तो ओल्ड इनफ टू वोट। तो यहाँ तक आई फील सबको क्लियर है। अब इसको हम लोग को करना है कि सर मेरे को यूज़र से पूछना है कि भाई तेरी एज क्या है, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले माई एज है ना, इसमें जो पहले से डिफाइंड वैल्यू उसको डिलीट कर देते हैं। दूसरा, अच्छा इसको मैं सेव एज करके ले लेता हूँ, एक सेकेंड। p13.c एंटर इक्वल्स टू 25। ओके अगेन इसको सेव, फाइल सेव एज p14.c एंटर
अब यहाँ से मैंने ले ली है खाली एज मैं यूज़र से पूछूंगा, तो यहाँ पे बोलता हूँ उसको प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन व्हाट इज़ योर एज क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड स्लैश एन देना है तो डबल इन्वर्टेड के अंदर ही स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन में आंसर टाइप होगा डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज कॉमा एंटर। अब यहाँ पे स्कैन एफ लेंगे ब्रैकेट ओपन, इंटीजर है ना तो डबल कोट में मैं यहाँ पे %d डबल इन्वर्टेड क्लोज कॉमा एंड माई एज के अंदर वो वैल्यू असाइंड हो जाएगी। अब फिर वो चेक करेगा इफ माई एज मोर देन इक्वल टू वोटिंग एज तो है तो वो प्रिंट करेगा ओल्ड इनफ टू वोट, एल्स नॉट ओल्ड इनफ टू वोट। अब फाइल में जाके इसको सेव कर देते, फिर कंपाइलर में जाके कंपाइल करते, तो देखिए एक ही वार्निंग है सेम। ये वार्निंग नहीं चाहिए तो आप इंट मत यूज़ करो, इंट के बदले आप यूज़ कर लो वॉइड। तो वॉइड में इंटीजर और टेक्सुअल दोनों का काम हो जाएगा आपका। कंपाइल, नो एरर नो वार्निंग, क्लियर। रन में जाते रन, व्हाट इज़ योर एज, तो मैं लिखता हूँ माई एज इज़ 32, एंटर। ओल्ड इनफ टू वोट यहाँ पे आ गया है, अगेन एंटर। हाँ कभी कभी यहाँ पे आपको रीलोड के टाइम पे डेट और टाइम हमेशा वो पूछता, तो येस करके आगे बढ़ो चलेगा। फाइल में जाके इसको सेव कर दीजिए। आई होप प्री डिफाइंड एंड यूज़र डिफाइंड दोनों प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको क्लियर है। सो अब यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम चेक करने वाले हैं कि अगर हम लोग उससे कम डालें तो वो नॉट ओल्ड इनफ टू वोट आता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगेन रन में जाते हैं। अब मैं यहाँ पे 12 डाल देता हूँ, एंटर। तो ये बता रहा है नॉट ओल्ड इनफ टू वोट। तो जो मैसेज हम डालेंगे वैल्यू ट्रू होता है तो क्या प्रिंट करना है, वैल्यू फॉल्स होता है तो क्या प्रिंट करना है, वो प्रॉपरली बता रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट प्रोग्राम डू वाइल लूप। पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब लूप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको क्लियर है कि लूप मतलब कोई एक चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं और उसका एंड वापस अपने स्टार्ट पोजीशन पे ही ख़त्म होगा। तो यहाँ पे 3 टाइप के लूप्स क्लियर होते हैं टर्बो सी के अंदर, डू वाइल लूप, वाइल लूप, एक सेकेंड आगे है, एक ही प्रोग्राम पहले डू वाइल लूप का कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम से आगे, तो एकदम इजीली इसको समझते हैं कि डू वाइल लूप चलता कैसे। अब सबसे पहले यहाँ पे कोड समझ लेते हैं। स्टूडियो कोनियो यहाँ पे है, इंटीजर मेन दिया, इंट आई की वैल्यू 10 दी है, और डू हमने बोला प्रिंट हेलो %d, मतलब %d में क्या है, हमने आई की वैल्यू डाली तो आई की वैल्यू प्रिंट करो। फिर हमने बोला ये तो करो लेकिन इसी पर्टिकुलर टाइम में आई की वैल्यू है ना, तुरंत ये प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू आई से ना 1 पॉइंट माइनस कर दो। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 10 थी, अब उसने 10 में से -1 किया और वो आंसर आएगा जैसे 9। अब हमने उसको वाइल का कंडीशन दिया कि जब तक आई की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक ये डू करते जाएगा। इसको प्रोग्राम के अंदर समझते एक बार। फाइल में जाता हूँ, इसको वापस से सेव एज p15.c, एंटर। इंटीजर से ये पूरा डेटा डिलीट कर देता हूँ, क्लियर। इंट आई इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन, डू करली ब्रैकेट, डू में भी सेमीकोलन नहीं लगता है ध्यान रखना। प्रिंट करो प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड हेलो, स्पेस दिया, %d मतलब इंटीजर प्रिंट करना है, और उसके बाद /n मतलब नेक्स्ट लाइन में चले जाना, डबल इन्वर्टेड क्लोज कॉमा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ i। तो i की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब मैं बोलता हूँ i इक्वल्स टू i मतलब 10 है, 10 इक्वल्स टू 10 -1 सेमीकोलन, ये तो परफॉर्म करना है। उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज मतलब ये कोड यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमने उसको बोला वाइल ब्रैकेट ओपन आई मोर देन 0 चेक कर, तो वो आई मोर देन 0 है कि नहीं चेक करेगा। अगर कंडीशन नहीं हुआ मतलब वो 0 से कम है
तो वो उधर ही रुक जाएगा, और 0 से ज़्यादा इक्वल्स टू का सिंबल नहीं डाला है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर यहाँ पे गेट सी एच क्लोज है अपने पास, कंपाइल में जाता हूँ, यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, वार्निंग है खाली, दैट्स इट, बिकॉज ऑफ इंट। अगर वार्निंग नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप ले लो void। अब रन करता हूँ तो ये देखिए ऊपर है ना, नॉट ओल्ड इनफ टू वोट, हेलो 10 से स्टार्ट होता है। इसका रीज़न क्लियर स्क्रीन नहीं है, तो वापस से मैं यहाँ पे डू के पहले CLR SCR ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमी कोलन रन में जाता हूँ, रन करता हूँ। तो देखिए हेलो 10 से स्टार्ट हुआ, हेलो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक प्रिंट हो रहा है, 0 प्रिंट उसने नहीं किया। अब यहाँ पे इसको रिवर्स भी कर सकते क्या? हाँ, रिवर्स भी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू है 1, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई की वैल्यू को आई से +1 कर दो, जब तक ये 10 तक नहीं जाता है। तो अब रिवर्स ऑर्डर में जाएगा ये, रन। हाँ, मेरा मिस्टेक, सिंबल चेंज नहीं किया। तो ये देखिए ये 10 तक आया। अब है ना लेस देन इक्वल टू मैं यहाँ पे डालता हूँ और वापस से रन करके रन दिखाता हूँ, तो देखो 10 भी प्रिंट हो रहा है। तो इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में, एक्सेल के अंदर। तो ये हमने एक प्रोग्राम किया है डू वाइल का, 3 टाइप के लूप से, डू वाइल, वाइल, फॉर लूप। इसको सेव